मध्य प्रदेश की सड़कों पर एक गंभीर समस्या रोजाना सामने आ रही है। हाईवे हो या शहर का मेन चौराहा, आप कहीं भी मवेशियों के झुंड को सड़कों पर चलते फिरते या बैठा देख सकते हैं। ये बेजुबान बेसहारा जानवर सड़कों पर जाम लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे सड़कों पर भीषण जाम और हादसे का खतरा बन जाता है। विशेषकर शाम के वक्त बड़ी संख्या में मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं और कुछ खड़े रहते हैं तो कुछ बीच सड़क पर बैठ जाते हैं, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित हो जाता है। वहीं राहगीरों और वाहन चालकों को इन मवेशियों को बचाने के चक्कर में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार बाइक सवारों की मौत तक हो जाती है और भारी वाहन चालकों को भी इन मवेशियों को बचाने के प्रयास में या तो दुर्घटना का सामना करना पड़ता है या फिर वे खुद मवेशियों के कारण हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में कभी कभी वाहन चालकों पर हमले भी होते हैं और सियासी दल चुनाव के दौरान गाय के नाम पर खूब राजनीति करते हैं और कई बार सरकारें भी बनती हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन मवेशियों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। सड़क पर पशुओं की सुरक्षा के नाम पर बने कानून भी अक्सर फाइलों में रह जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक दिलचस्प खबर दिखाने वाले हैं, जहाँ पर आपने देखा और सुना होगा कि गाय के नाम पर राज्य सरकार की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें तो लगातार सरकारें यहाँ पर बनती हैं और बिगड़ती हैं। कई बार देखा गया है, अमूमन कई लोग गाय के नाम पर कई तरीके से राजनीति करते हैं, लेकिन गाय की किसी ने दुर्दशा भी देखी है। हम आपको आज दिखाने वाले हैं एशियन भारत के खास स्पेशल बुलेटिन में। आंका तक देखा जा रहा है जैसे कि इनके कई तरीके से नाम भी रख दिए गए हैं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं आवारा मवेशी, कुछ लोग किसी तरीके से इनका नाम लेते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से नाम लेते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, इनका दूध लगाया जाता है और दूध लगाने के बाद जो इनके मालिक होते हैं, गाय मालिक होते हैं, उनको सड़क पर छोड़ देते हैं। फिर उसका नतीजा ये सामने आता है, निकल कर आता है कि या तो गाय की मौत होती है सड़क पर बैठी हुई, या फिर किसी बाइक सवार की या बाइक पर बैठे हुए किसी शख्स की मौत हो जाती है। या फिर एक बात और दिलचस्प यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, आपने देखा होगा कई तरह के संगठन जब गाय का कोई सड़क हादसा होता है तो सड़क पे आते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर चले जाते हैं। लेकिन आखिर इनकी सुध लेगा कौन? इसी खास रिपोर्ट में आज एशियन भारत की खास रिपोर्ट में हम दिखाने वाले हैं कि आखिर इन बेसहारा और बेजुबान जानवरों का सहारा कौन ले। देखना कि आप देख पा रहे हैं सामने, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक बाइक यहाँ पर रुकी हुई है और जैसा कि जो कार चालक अपनी गाड़ी हटा रहे हैं और ऐसे में परेशान होते देखे जा रहे हैं। खास तौर से मैं यही कहने वाला हूँ, आखिर इनकी सुध कौन लेगा? लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पर सरकारें बनती हैं गाय के नाम पर, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि सरकार बनने के बाद इन गाय को आवारा मवेशियों के नाम पर छोड़ दिया जाता है और इनसे कहा जाता है आवारा मवेशी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बेसहारा है, बेजुबान। जैसे कि आपने अभी देखा एक कार चालक वो रोके, उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और उस जो है गाय को एक तरफ किया और एक तरफ करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि फिर वो बाहर से निकले। अब मैं दिखाने वाला हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये सागर भोपाल मुख्य मार्ग है। ऐसे पर हज़ारों तरह की मवेशियों का जो है जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। जैसा कि मैंने किया है, राज्य सरकार की अगर बात करें, केंद्र सरकार की अगर यहाँ पर बात करें तो लगातार करोड़ों रुपए का फंड सरकार यहाँ पर निकालती है, लेकिन जब बात की जाए आवारा मवेशियों की, माफ़ कीजिएगा, इनको आवारा मवेशी नहीं कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा बेसहारा और बेजुबान मवेशी। लेकिन आखिर इन बेजुबान मवेशियों की सुध कौन लेने वाला है, इसी को हम दिखाने वाले हैं। जैसा कि हमारे एशियन भारत के दर्शक देख पा रहे होंगे, ये सागर भोपाल मुख्य मार्ग है और ऐसे पर आप देख पा रहे होंगे मुख्य मार्ग पर 20 सड़क पर ये जो है बेजुबान बेसहारा मवेशियाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बैठी हुई हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी दल नहीं है। ऐसे में जब चुनाव आते हैं, खास तौर से विधानसभा की चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा में आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव में सरकार किसी की भी हो, वो अपोजिशन पार्टी की बात करें चाहे रूलिंग पार्टी की बने, विपक्ष और पक्ष दोनों ही गाय के नाम पर और कई तरह की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, कई तरह के दावे और वादे करते हैं। लेकिन हम आपको हकीकत दिखाने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेसहारा बेजुबान जानवर हज़ारों की तादाद में सड़क पर बैठे हुए हैं, इनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने एक वाहन निकलता हुआ भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल उनके जो है टायर के पास था। ऐसे में आप कभी देख पाएंगे, यह भी आप देख पाएंगे, इस तरीके से लोग चालक जो है परेशान होते दिखाई देते हैं। लेकिन आखिर इनकी सुध कौन लेगा, कौन लेने वाला है इनकी सुध? आखिर ऐसे में एशियन भारत भी पहुंचा है अब जो है बेसहारा बेजुबान मवेशियों की सुध लेने। देखा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब
एक वाहन को निकाला गया है, पहले एक मवेशी को हटाया गया है और ऐसे में मवेशी को हटाने के बाद जो है अपना ये 4 व्हील वाहन निकला है। और हम और भी आपको दिखाने वाले हैं, जैसा कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या बड़े गाय के छोटे छोटे मासूम बच्चे, अक्सर मैंने देखा है रात जब होती है, अंधेरी रात जो होती है, जब ऐसे में इन मवेशियों की मौत होती है, लेकिन आखिर इनकी सुध कौन लेगा, कौन इनकी सुध लेने वाला है। और ऐसे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि या तो देर रात में इनकी मौत होती है सड़क हादसे में, बड़े वाहन से, या फिर कोई बाइक सवार होता है वो इनसे टकराता है, या इन्हें बचाने के चक्कर में या तो वो पलटी खा जाता है और या फिर उसकी बीच सड़क पर ही मौत हो जाती है। आखिर कौन लेगा इनकी सुध? इसी की सुध लेने के लिए आज एशियन भारत पहुंचा है। रायसेन ज़िले में देखने को मिल रहा है, आपको ये देख पाएंगे बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है आवारा मवेशी, मैं कह सकता हूँ तो इनको नहीं कहा जाएगा, ये बेसहारा और बेजुबान मवेशी हैं। इनकी सुध आखिर कौन लेगा? लगातार मैं आपको बता दूं, एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि लगातार सरकारें करोड़ों रुपए का फंड इन गाय के नाम पर ले। अब एशियन भारत दूसरी जगह पर पहुंचा है। यहाँ पर आप दिखा पाएंगे, यहाँ पर ये जो आप रेडियम पट्टी देख पा रहे हैं ये सिर्फ पुलिस ने की है और ऐसे में कई लोग परेशान होते हैं। हम दूसरी जगह पर पहुँचे हैं, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कुछ बाइक सवार कार चालक भी आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो आवारा मवेशियों को लेकर सरकारें बनती हैं और कुछ वाहन चालक भी मेरे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार सरकारें दावे और वादे करती हैं, गाय के नाम पर सरकार बनती है, लेकिन अच्छा पहले आपको याद होगा पूर्व में कमलनाथ सरकार ने बहुत ही बड़ा जो फैसला लिया था, लेकिन एक जैसा कि लोगों का मानना है कि उनकी सरकार गिरी, तो जो गाय की रक्षा होना चाहिए, देखरेख होना चाहिए, वो अब नहीं हो पा रही है। अब जैसा कि एक कार चालक ने भी मुझे रोक लिया, हालांकि साके तोमर साहब हैं, उनके साथ मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आप बताइए कि आप बाहर ही आ जाइए। आप देखा, जैसा कि हम बात करते हैं, आपने देखा बीच सड़क पर ही गाड़ियाँ रोक ली जा रही हैं। इसका सबसे बड़ी जो वजह है वो है ये आवारा मवेशी तो नहीं कहा जाएगा, ये है बेजुबान बेसहारा मवेशी। क्या कहेंगे? ये सरकारें कई बार बातचीत तो करती है गाय को लेकर, क्या कहेंगे? सरकारें गौ की सुरक्षा और गौ के बड़े भक्त बनते हैं और इसके नाम पर देश में प्रदेश में गौ के नाम पर वोट भी लेते हैं, लेकिन जब गौ सुरक्षा की बात आती है तो अनदेखा किया जाता है। आज सारे मध्य प्रदेश में किसी चौराहे, किसी हाईवे पर चले जाएं, 10, 25, 50 किलोमीटर के बाद एक आध गाय मरी पड़ी मिलेगी। सरकार गौ के नाम से बातचीत तो बहुत करती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। बीच में कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उन्होंने तो कम से कम 1200 मध्य प्रदेश में गौशालाएं खोली, आज वो संचालित हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है 1200। इस सरकार जो गौ हितैषी सरकार है, हिंदू मुस्लिम की बात करके, हिंदुओं की बात करके गौ के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन आज क्या हालत पड़ी इन गऊ की? इनकी कोई सुरक्षा की शासन प्रशासन कोई ध्यान। सरकार तो कहती है हम गौशाला बना रहे हैं, करोड़ों रुपए का फंड भी यहाँ पर देखता है गाँव के नाम पर। हमारे बेगमगंज तहसील में एक आध गौशाला बता दें कि सरकार ने अभी बनाई हो, एक तहसील में एक भी गौशाला नहीं बनाई हो, पूरी वो कमलनाथ जी के समय की बनी है या जैन समाज के लोगों की बनी है। भाजपा की सरकार ने कोई गौशाला नहीं बनाई। दो बातें सामने निकल कर आती हैं, या तो बाइक सवार गाय को बचाता है तो उसके चक्कर में उसकी मौत होती है, या फिर कोई बड़ा भारी वाहन होते हैं, उनसे इनको बचाने के चक्कर में या तो वो पलट जाती है, या फिर कई दर्जनों से भी जिले में देखा गया है कि गायों की मौत हुई है। क्या कहेंगे? गाय की भी मौत हो रही है और इंसानों की भी मौत हो रही है। गाय को बचाने में इंसानों की मौत होती है और इंसान को बचाने में गाय की मौत होती है। तो ये तो लगातार चल रहा है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एक तो गौशालाएं की वृद्धि की जानी चाहिए मध्य प्रदेश में, और गौशालाएं खोलें, और गौ की सुरक्षा के हिसाब से जो इन्होंने एक विभाग बनाया था कि कहीं भी कोई गाय बीमार है या एक्सीडेंटल है उसको ले जाने के लिए वाहन रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ कहीं प्रतीत नहीं होता। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, केवल भाषणबाजी है प्रदेश लेवल पर। जैसा कि ये अभी साहब का बता रहे थे कि गायों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति होती है, और ऐसे में हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। कुछ बस चालक भी हैं, और जैसा कि अभी हम बस चालक से भी बात करेंगे। आइए बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवराज। नाम है आपका?
शिवराज। ये जो गाय सड़क पर बैठती हैं, आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना होता नहीं है, परेशानी बहुत है। है? तो क्या करना चाहिए सरकार को? हटाएं रोड बचे, बहुत रोड पे बहुत परेशानी है। कहाँ कहाँ वो चौराहे पे मिलती हैं बसें? चौराहे तक सरकार तो कहती है हम गाय के लिए गौशाला खोलेंगे, करोड़ों रुपए का फंड आता है। कोई हादसा हो जाए तो ड्राइवर को सजा हो जाती है। अच्छा, पीटा भी जाता है। हाँ आप लोग भी परेशान होते हैं? हाँ, अब हम लोग परेशान होते हैं। तो जैसा कि एक बस चालक भी साफ तौर पर बता रहे थे, उनका यही कहना था कि गाय के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत ये है कि गाय अमूमन या तो मरती हैं सड़क हादसे में, या फिर गाय को बचाने के लिए वाहन चालक में या बाइक सवार खास तौर से देर रात ज़रूर किसी न किसी की मौत होती है। और आए दिन, अभी बीते कुछ ही दिन पहले रायसेन जिले में सैकड़ों की तादाद में जो गायों की मौत हुई है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बेजुबान बेसहारा गाय हैं, मवेशी हैं, सैकड़ों की तादाद में आपको भी सड़क पर, चौराहे पर कहीं ना कहीं बैठे हुए देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। फिलहाल की एशियन रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहे एशियन भारत। नमस्कार।